सूबे के महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा कल्याण मंत्री जोबा मांझी आज रांची से दुमका जाने के क्रम में धनबाद परिसदन में रुकी, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। जोबा मांझी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारी सरकार सभी बुजुर्ग गरीबों को सर्वजन पेंशन योजना के तहत पेंशन दे रही है। राज्य में हम सभी लोगों ने नई योजना चालू करने का काम किया है। राज्य के जितने बुजुर्ग वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, एकल महिला हैं, उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अपने धनबाद दौरे में भी सभी अधिकारियों को सख्त आदेश दिए कि लाभुकों को जल्द से जल्द योजनाओं का लाभ मिले। वहीं मातृ वंदना योजना में गड़बड़ी को लेकर धनबाद में दर्ज मामले पर उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। देखिए, धनबाद आने का आप लोग का धनबाद ऐसा जिला है कि कोई संथाल परगना जाएगा तो ये सेंटर पॉइंट है। तो हम लोग आए, हमारा प्रोग्राम है पाकुड़ में, तो आप लोग से मिलना था, इसीलिए आप लोग के बीच में आज पहुँचे। विशेष आप लोग को यह भी पता होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी धनबाद जिला में वो उनका कार्यक्रम था और हमारा समाज कल्याण विभाग का भी संभवतः यहाँ भी अपना बात को रखा है। समाज कल्याण में सर्वजन पेंशन जो पूरे राज्य में हम लोग ने नया योजना चालू करने का काम किया है और राज्य के जितने भी बुजुर्ग जो हम लोग वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, एकल महिलाएं, कोई भी इस राज्य में वैसे लाभुक को वंचित ना रहे और उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा पहल किया है और सर्वजन पेंशन के तहत सभी गरीबों को लाभ देने का काम किया। मैडम, ये था कि मातृत्व वंदना योजना में बहुत गड़बड़ी हुई थी, 5-6 करोड़ का जो है अवैध निकासी कर लिया गया था। इस मामले में कुछ नहीं, वैसा तो नहीं है और यदि कहीं है नहीं वैसा हुआ है तो निश्चित रूप से उसको भी जांच किया जाएगा और जो लोग भी इस तरह से गलती किया है उस पर भी कार्रवाई होगी। क्योंकि इसमें केस भी हुआ है सागर थाना में। तब चलिए, तब तो आप लोग ने केस भी हुआ है तो उस पर कार्रवाई भी होगा। ऐसी बात नहीं है। देखिए, चिड़िया माइंस का बात कर रहे हैं, मैं खुद कल चिड़िया माइंस से मजदूर से मिल करके आई हूँ और यह वहाँ पर थोड़ा सा हमारा जो मैनेजमेंट हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, उसमें कुछ अंदरूनी कुछ मामला है, उसको आप लोग को बताना से भी कोई ये फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा एक रोड है, रोड को लेकर के उन लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, उसको ले करके जो कॉन्ट्रैक्टर उनका कहना है कि हमारा यहाँ पर जितना मल हम लाना चाहिए था, हमको उठाना चाहिए था, उतना नहीं हो पा रहा है, रोड में थोड़ा सा दिक्कत है और उसको लेकर के उन्होंने यहाँ का यूनियन वगैरह को सब मिल करके इन लोग भारत सरकार श्रम मंत्रालय में इन लोग ने लिख करके दिया है कि हम इतना लेबर को नहीं रख सकते हैं और वहाँ आंदोलन लोग कर रहे हैं। और कल खुद मैं वहाँ जा करके उन मजदूरों से, यूनियनों से, मैनेजमेंट से हमारी बात हो करके वहाँ कल वहीं से आए हैं और उसको हम लोग समाधान की ओर जा रहे हैं, इसलिए छटनी का सवाल नहीं है। देखिए, उस चिड़िया माइंस का खास पता नहीं आप लोग कहाँ से जानकारी मिला हो। हाँ, पूरी जानकारी है, तो आप उस पूरी जानकारी को और थोड़ा सा आपको ये कराएं। वो 1990 से पूर्व की बात कर रहे हैं, जब वहाँ पर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था और वहाँ का एक जन आंदोलन के जो जनक नेता थे देवेंद्र मांझी, उनके ही लीडरशिप में वहाँ का जो अगल बगल के जो भी चिड़िया आसपास के लोगों को इकट्ठा करके सुकरी और दुबिल को जो चिड़िया माइंस का आप बात कर रहे हैं, उस चिड़िया माइंस बंद था, उस समय खदान नहीं खुला था और उन्हीं का लीडरशिप में वो खदान खोला गया है और खोलने के बाद वहाँ हजारों 1,500 लगभग वहाँ मजदूर जो काम में लगा दिया था और उस वक्त गायता सबल जो होता है वो ओपन वो लोग हाथ से खोद करके लोहा को निकालता था। समय जैसा जैसा पार होते गया और उस समय इसको के तहत ही चलता था और उतना लोहा का डिमांड नहीं था, इसीलिए उस समय उसी से ही काम चलता था और समय के अनुसार आज उसका ज़्यादा प्रोडक्शन की आवश्यकता हुई और सेल उसको अपना अधिग्रहण कर लिया, तो उस हालत में मशीन भी लगाया गया है। लेकिन यहाँ आज वहाँ पर 452 मजदूर का जो मामला अभी जो सामने आया है, जो अब जो बात छटनी के बाद मामला आए हैं, उसको कल हमने गए और जब जा करके उन लोग तो अपना यूनियन के माध्यम से जो भी कर्ज कर रहा था, दिल्ली बोकारो जहाँ जहाँ लोग आना जाना हुआ करता था। आपका तो कर्म भूमि अब कर्म भूमि है, हमने कहा ना
जो देवेंद्र माझी का जो दिया हुआ संपत्ति है, दिया हुआ खदान है, उन्हीं का दिया हुआ मजदूर है, तो उसके हमारा लगाव है। और उसमें हम कल जा करके हमने उन लोग को कहा है कि कोई भी वहाँ से मजदूर को नहीं हटाया जाएगा, और यदि हटाता है तो वहाँ भारी जन आंदोलन होगा और वहाँ से एक भी लोहा नहीं निकलेगा। ये हम लोग ने कल ये बात को हम लोगों ने कहा के आया है, और हम लोग आंदोलन भी करेंगे। इसलिए हम यह विश्वास है, वहाँ के मैनेजमेंट से भी हमारी बात हुई कि उन लोग को हम बैठाने का नहीं, कहीं ना कहीं उन लोग को रख करके उनको जो काम में रखेंगे और उसको वेतन भी देंगे। वेजेस भी उनको सही से नहीं मिलता है। नहीं, वो तो बहुत सारा कठिनाई है, लेकिन पहले तो हम वहाँ स्थापित हों। वहाँ हमने कहा ना कि वहाँ यूनियन जो होता है, कई इंटेक यूनियन है आपका, क्या उसको बोलते हैं, अखिल भारतीय संगठन भी है वहाँ पर, कम्युनिस्ट पार्टी का जेएमएम वहाँ पर नहीं है। तो ये जो है इतने सारे यूनियन है, उस यूनियन को ही ये लेबर को बचाना था, मैनेजमेंट को भी बचाना था, दोनों चीज़ करना था। इन लोग मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं चूक हो